Hello students, today we will read our second lesson, that is the sentence kinds. Let's start our lesson. We use words to express our thoughts whether in speech or in writing. हम प्रयोग करते हैं वर्ड्स शब्दों का टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए आवर थॉट्स हमारे विचारों को, वेदर इन स्पीच चाहे बोलकर और इन राइटिंग चाहे लिखकर। तो हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। यूजुअली वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, और आमतौर पर वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं दीज वर्ड्स इन शब्दों का इन ग्रुप्स के अंदर। तो ज़्यादातर हम जो है इन शब्दों का यूज़ ग्रुप्स के अंदर करते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच मेक सेंस, जो सेंस बनाता है यानी कि जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस, इज़ कॉल्ड कहलाता है ए सेंटेंस, एक वाक्य। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कुछ सेंस बनती है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस। द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 मेजर हेड्स, और सेंटेंसेस जो भी हैं उनको चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है स्टेटमेंट्स, असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। व्हेन समवन सेज, स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग, इट इज़ कॉल्ड ए स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। व्हेन समवन, जब कोई, सेज कोई कहता है, स्टेट्स कुछ कहता है, और डिक्लेयर समथिंग और कुछ घोषणा करता है, इट इज़ कॉल्ड ए, यह कहलाता है ए स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस, एक स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, माय फादर लिव्स इन कोलकाता। तो इसमें क्या है, कोई कुछ कह रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द गंगा इज़ ए होली रिवर, इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। तो ये सभी हमारे सेंटेंसेस जो है वो कौन से सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। और स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। सेकंड है हमारा क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। व्हेन समवन asks about someone or something, it is called a question or interrogative sentence. When someone, जब कोई ask पूछता है, about someone किसी के बारे में, या और something किसी वस्तु के बारे में, it is called a question or interrogative sentence। यानी कि जब कोई किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए, आर यू ए क्रिकेट प्लेयर, क्या तुम एक क्रिकेट प्लेयर हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। विल दे गो टू दिल्ली टुडे, क्या वो आज दिल्ली जाएंगे। व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, वेयर विल दिस ट्रेन गो। और स्टूडेंट्स, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। और जो भी, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है, जो भी प्रश्न हम पूछते हैं वो ऐसा है कि जिसका आंसर यस या नो में हमें मिल सकता है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है वो हमारे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन कोई भी हमारा प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए हमें कुछ बताना पड़ता है, तो उनके लिए जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो हमारे WH फैमिली जो वर्ड्स हैं, जैसे वट, वेयर, विच, वो, और भी वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी होंगे उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड हमारा जो टाइप है वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कमांड क्या होता है, ऑर्डर, किसी को आदेश देना, और रिक्वेस्ट क्या होता है, किसी से प्रार्थना करना। व्हेन समवन, जब कोई, कमांड्स, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट एनीवन, किसी को ऑर्डर देता है, आदेश देता है, या फिर किसी से प्रार्थना करता है, इट इज़ कॉल्ड ए, यह कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव वाक्य।
जैसे देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ वर्ड हमने यूज़ किया जो किसको शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, नेवर रन इन द मिडल ऑफ द रोड। तो ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। और जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं इनके लास्ट में हमारा क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगता है। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हेन समवन expresses some strong or sudden feeling of joy, sorrow or wonder, it is called exclamatory sentence. When someone, जब कोई expresses व्यक्त करता है some strong, कुछ strong और sudden मजबूत या फिर अचानक से कुछ फीलिंग होती है हमारे मन के अंदर, फीलिंग ऑफ जॉय खुशी, शोरो दुख, और वंडर यानी कि एकदम से हम जब किसी बात से चकित होते हैं, तो ऐसी फीलिंग्स को बताने के लिए जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो जब कोई अपने दिल की कोई स्ट्रॉन्ग या फिर एकदम से कोई फीलिंग खुशी की, दुख की, या फिर किसी बात से कोई चकित होता है, तो उसके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंस वो यूज़ करता है वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समटाइम्स वी विश और ब्लेस समन, कई बार हम किसी को बोलते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं। और प्रे टू गॉड फॉर समन, और कई बार हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो ये सभी हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे देखिए फर्स्ट, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। हुर्रा वर्ड जो है वो जॉय को शो कर रहा है। और सेकंड है हमारा अलास यू हैव फेल्ड। अलास वर्ड जो है वो शोरों को शो कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, तो हम किसी के लिए ब्लेस कर रहे हैं इसमें। और फोर्थ है हमारा मे गॉड ब्लेस हिम विद ए सन। तो ये जो है इसमें हम जो है किसी के लिए गॉड से प्रे कर रहे हैं। और जो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उनके अंदर, उनके लास्ट में, या फिर जो भी ऐसा वर्ड होता है जो शो करता है जॉय, शोरो या फिर हमारी किसी सडन फीलिंग को, तो उसके लास्ट में क्या लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। या तो सेंटेंस के इस प्रकार के सेंटेंसेस के लास्ट में मिलेगा या फिर उस वर्ड के बाद हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स आज का आपका SW जो है वो इन सभी 4 काइंड्स की डेफिनेशन आप याद करोगे और राइट करोगे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।